आज हम देखने वाले एलजी रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर चेंजिंग एंड गैस रिफिलिंग। ये नया कंप्रेसर है, इसके बेस के रबर लगा रहे राजू है। अभी ये हमारे एलजी के टेक्नीशियन है राजू अंसारी जो ये काम कर रहे हैं। ये डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ से कंप्रेसर गैस को सर्कुलेट करता है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है। चलिए उसको ज्वाइंट करेंगे पहले राजू अंसारी, फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ आपको। और ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दानू टेक एंड नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये फ्लक्स है इस डिब्बी में और इस तरीके से हीट किया जाता है पाइप्स को, और इस रॉड की मदद से, ये जो रॉड देख रहे हैं आप, इस रॉड की मदद से ब्रेजिंग की जाती है, जॉइंट किया जाता है। फ्लक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ये फ्लक्स लगा रहे राजू है, जहाँ पर कॉपर और लोखंड पाइप जॉइंट करना होता है वहाँ पर फ्लक्स लगाना ज़रूरी होता है, वरना जॉइंट सही से नहीं होता। फ्लक्स लगाने के बाद वो जॉइंट सही हो जाता है। कंडेंसर का जो पाइप है वो लोखंड का होता है और कंप्रेसर से जो आया डिस्चार्ज पाइप है वो कॉपर का है। ये दोनों को जॉइंट करने के लिए फ्लक्स लगाना पड़ता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे जॉइंट हो चुका है, जो राजू भाई ने किया बिल्कुल बेहतरीन जॉइंट हो गया है। इसको चेक करना ज़रूरी होता है, अगर कहीं से लीक छूट गया तो फिर वो गैस रिफ़िल करेंगे, वो गैस लीक हो जाएगा। प्रॉपर जॉइंट बहुत ज़रूरी है। अभी राजू भाई ने उसका कनेक्टर लगा दिया कंप्रेसर का, इसको ऑन करके चेक करेंगे। और इन्वर्टर मॉडल में सिंगल डोर फ्रिज को जब आप ऑन करेंगे तो उसके 7 मिनट के बाद कंप्रेसर ऑन होता है, फ़ौरन नहीं होता। तो तब तक राजू भाई इसका प्रेशर गेज फिक्स कर लेंगे, मशीन ऑन होता है तब तक। प्रेशर गेज को फिट करने के लिए फ्लेयरिंग करनी होती है, ये फ्लेयरिंग टूल है, इससे फ्लेयरिंग करेंगे अभी राजू भाई। ये फ्लेयरिंग हो चुकी है, अब इसमें गेज फिट करेंगे। प्रेशर गेज इसलिए लगाया जाता है कि जब भी गैस फिल करना है तो प्रेशर गेज की मदद से पता चलता है कितना गैस गया है, कितना डालना है। बैक प्रेशर वगैरह इसी से पता चलता है प्रॉपर गैस गया है या नहीं। ये ड्रायर है, इससे गैस फिल्टर होता है। जब गैस कंडेंसर से कैपिलरी में जाता है तो फिल्टर होकर जाता है, जिसकी वजह से फ्रिज को चोकअप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये कैपिलरी है, इसी से गैस सर्कुलेट होके आगे फ्रीज़र में जाता है और फिर फ्रीज़र में कूलिंग होती है। इसका बोर जो है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वरना गैस सर्कुलेट नहीं होगा सही से। देख लीजिए आप, बिल्कुल सही बोर हुआ है उसका। तो ड्रायर और कैपिलरी दोनों के जॉइंट हो चुके हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना उनसे काम नहीं होता। यहाँ से गैस डिस्चार्ज होता है और इस पाइप से कंडेंसर में, कंडेंसर में सर्कुलेट होकर गैस आता है इस फिल्टर में। ये जो ज्वाइन किया ये फ़िल्टर
यहाँ से फ़िल्टर होकर फिर जाता है कैपिलरी में, ये कैपिलरी, और कैपिलरी से फिर हो जाता है अंदर फ्रीज़र में। फ्रीज़र से वही गैस, ये जो पाइप आप देख रहे सक्शन पाइप, इस पाइप में आता है और वापस कंप्रेसर में। यही साइकिल चलती है और इस साइकिल से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होती है। अभी ये सक्शन पाइप को जॉइन किया जा रहा है। ये जो पतरा लगा है पीछे राजू भाई ने, ये पतरे लगाना बहुत ज़रूरी होता है ब्रेजिंग में। इससे पाइप को प्रॉपर हीटिंग मिलती है, वो हीट जल्दी होता है, ब्रेजिंग सही होती है, जल्दी होती है। और दूसरा, बैक साइड में जो भी बॉडी है, कंप्रेसर के टर्मिनल है, उसको हीट नहीं लगती। ब्रेजिंग कंप्लीट हो गई है और वैक्यूम के लिए लगाया राजू भाई ने। सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं उसको। आप लोग देख सकते हैं ये माइनस में जा चुका है इसका प्रेशर। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि पाइप्स में जो भी बाहर की एयर वगैरह होती है वो सब बाहर निकाल दी जाती है, वो माइनस में चला जाता है। अभी सेल्फ वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद इसको वैक्यूम पंप से भी एक बार वैक्यूम करेंगे। ये वैक्यूम कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ से वैक्यूम होता है उसको पिंच कर देंगे राजू भाई, मतलब उसको बंद कर देंगे। वैक्यूम कंप्लीट हो गया है। इसको पिंच करने के बाद फिर वैक्यूम पंप से फिर से एक बार वैक्यूम करेंगे। अब ये वैक्यूम पंप लगा रहे राजू भाई। वैक्यूम पंप यानी इसी कंप्रेसर को उन्होंने वैक्यूम पंप बनाया है। ये वैक्यूम पंप शुरू कर दिया उन्होंने। अब इसको इसी तरह से नियर अबाउट आधा घंटा छोड़ देंगे वैक्यूम होने के लिए। और वैक्यूम पंप से भी वैक्यूम कंप्लीट हो गया है। ये गैस कैन है, R600 गैस यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर में, इन्वर्टर मॉडल में। और ये जो सिस्टम है ये आपको प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते नज़र आएंगे। जो इन्वर्टर मॉडल होते हैं R600 वाले, उनमें गैस वेट कर कर डाली जाती है। बाकी सारे टेक्नीशियन अंदाजे डालते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होती। ये प्रोफेशनल तरीका है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर को इस मॉडल में 36 ग्राम गैस रिक्वायर्ड है, यहाँ पर दिया है, वो नज़र नहीं आ रहा है, बट 36 ग्राम रिक्वायर्ड होती है। और उतना ही काउंट करके राजू भाई इसमें गैस डालेंगे। और ये जो ट्यूब राजू भाई डाल रहे, ये एंटी मॉइस्चर होता है। पाइप में, नली में जो भी मॉइस्चर हो जाता है उसको वो ख़त्म कर देता है। इससे गैस चोकअप नहीं होता। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये गैस डाली जा रही है रेफ्रिजरेटर में। ये राजू भाई थोड़े कुछ गौटी तरीके यूज़ करते हैं, आज भी वो पुराने ज़माने में ये चल रहे हैं। जो प्लायर से वॉल को ओपन कर रहे हैं। ये गई गैस, ये प्रेशर आ रहा है उसका। अब इसको बंद कर देंगे। जितने रिक्वायर्ड है
गेज के हिसाब से उतनी गैस चली गई है। अब रेफ्रिजरेटर को ऐसे ही कुछ देर चलने देंगे और देखेंगे कूलिंग प्रॉपर आ रही है नहीं। और अब हम चेक करते हैं कि कूलिंग प्रॉपर आ रही है नहीं। और प्रॉपर कूलिंग आ चुकी है फ्रिज में, आप लोग देख सकते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ये जो फ्रॉस्टिंग आई है हल्की हल्की, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, इसमें इतनी फ्रॉस्टिंग काफ़ी है। प्रॉपर कूलिंग आ चुकी है रेफ्रिजरेटर में। ये देखिए फ्रॉस्टिंग, प्रॉपर कूलिंग है। अब इसको पिंच करेंगे, गैस कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ से हम गैस डाल रहे थे, ये चार्जिंग लाइन है, इसको पिंच कर देंगे ताकि गैस बाहर ना निकले। इसको पिंच करने के लिए होता है कि ये जो पिंचर टूल है, इसको पिंच टूल बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है और उसके थोड़ा आगे से पाइप को कट किया जाता है ट्यूब कटर की मदद से। ये ट्यूब कटर है कॉपर का। और ऐसे ही दूसरे पाइप को जिस तरीके से जॉइंट किया गया था, वैसे ही इस पाइप को हिट करके रॉड की मदद से उसको पैक कर देंगे ताकि गैस बाहर ना जाए। इसको अच्छी तरीके से पिंच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बारीक भी लीक छूट जाए तो फ़ौरन नहीं, धीरे धीरे गैस निकलती रहती है हल्की हल्की, और कुछ महीनों के बाद, दिनों के बाद इसमें नो कूलिंग का इशू आ जाता है फ्रिज में, या लो कूलिंग का। अब ये प्रॉपर पिंच हो गया है, ब्रेजिंग वहाँ पे हो गई प्रॉपर। हल्की सी ब्रेजिंग जहाँ पर हमने पिंच टूल लगाया था, सभी लोग यहाँ पर रॉड नहीं लगाते फिट करके, लेकिन सेफ्टी साइड लगा देना चाहिए। पिंच टूल की मदद से वो बहुत ज़्यादा बेंड होता है पाइप, उसको हल्का सा रॉड लगा देना चाहिए ताकि वो भी पैक हो जाए। और अब ऑलमोस्ट हमारा ये रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर फिटिंग और गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गया है।